राजद और कांग्रेस कह रही है कि ये अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है मोदी सरकार। इस देश में हर किसी को न्यायालय में जाने का अधिकार है। सर, लैंड फॉर जॉब मामले में आज चार्जशीट दाखिल हुई है। उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 10 लोगों के नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम शामिल है। केवल कह देने से किसी की संपत्ति नहीं होती है, सबूत देना पड़ता है। इससे पहले वो दावा कर रहे हैं कि हमारे मोर्चे में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। वक्फ बोर्ड को किसी जगह सबूत देने की जरूरत नहीं है कि यह उसकी जमीन है, उसने कह दिया तो जमीन उसकी हो गई। एनडीए और इंडिया अलायंस पीछे धकेल दी है बिहार को। हर किसी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का हक भी है। लेकिन सर, राजद और कांग्रेस कह रहे कि बीजेपी की बी टीम है। कुछ लोग हैं जो छद्म युद्ध में यकीन रखते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हिकमत कुमार। देखिए, मोदी सरकार 3.0 जो तीसरी बार आई है, इसके बाद से एक नए कानून ला रही है। वक्फ बोर्ड जो नए सिरे से जो है काम करेगी, इसकी जो है शक्तियां कम करने जा रही है। लगातार कांग्रेस, राजद विरोध कर रही है। विरोध क्यों कर रही है, इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से। सर, लगातार राजद और कांग्रेस विरोध कर रही है। विरोध क्यों कर रही है यह तो कोई बता नहीं रहा, कारण समझाएं। इस देश में हर किसी को न्यायालय में जाने का अधिकार है। अगर आपको कहीं भी न्याय नहीं मिलता है तो आप न्यायालय जाते हैं। यह एक अजीबोगरीब कानून बना दिया गया जिसके तहत अगर वक्फ बोर्ड का कोई फैसला हो जाता है तो उस पर कोई न्यायालय में आप अपील नहीं कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड को किसी जगह सबूत देने की जरूरत नहीं है कि यह उसकी जमीन है, उसने कह दिया तो जमीन उसकी हो गई। और जितने लोगों ने ऐतराज व्यक्त किया था उसमें 90% देखिए आप अल्पसंख्यक हैं, जिन्होंने भी किया है। पार्टी का अपना हर किसी का सोचने का तरीका है, लेकिन क्या आने वाला है यह किसी को नहीं पता है। आज तक वो बिल इंट्रोड्यूस भी नहीं है, सर्कुलेट भी नहीं किया, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन इतना मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि आज जो परिस्थिति है, अगर किसी के साथ भी वक्फ बोर्ड में अन्याय होता है, किसी के ऊपर भी अन्याय करता है कोई अपने तो वो कहीं नहीं न्याय दे सकता। मेरे यहाँ बेतिया की बात करें, सुगौली मेरा एक चीनी मिल है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन चीनी मिल की एक बहुत बड़ी ज़मीन को सुगौली चीनी मिल को कहता है कि यह वक्फ की संपत्ति है, जबकि पूरे सुगौली चीनी मिल का अधिग्रहण हो गया था। और केवल कह देने से किसी की संपत्ति नहीं होती है, सबूत देना पड़ता है। इस देश में सरकारी ज़मीन के बाहर जितने भी ज़मीन हैं उनको कानूनन यह बताना पड़ता है कि भाई हमारी यह ज़मीन है और इसमें बुराई क्या है। अगर पारदर्शिता आएगी तो सबको लाभ होगा, अगर पारदर्शी तरीके से काम होगा तो सबको लाभ होगा। लेकिन इस देश में कलेक्टर किसी ज़मीन पर नहीं जा सके, इस देश में कोई व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी कोई कर रहा हो तो न्यायालय में नहीं जा सके, यह समझ से परे है। मुझे नहीं मालूम है कानून का क्या स्वरूप होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड का जो अभी वर्तमान स्वरूप है वह तो गलत है ही। सर, राजद और कांग्रेस कह रही है कि ये अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है मोदी सरकार। इसमें टारगेट की क्या बात है। आप के साथ किसी के साथ भी अगर कोई गलत हो रहा हो और वह कोर्ट के शरण में जाना चाहे तो इस देश में कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, इस देश में कोई संस्था कानून से ऊपर नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी के कार्य को, इस देश के हर व्यक्ति के कार्य को कोर्ट स्क्रूटनी कर सकता है और सही गलत का फैसला कर सकता है। तो एक विशेष संस्था को इस तरह की छूट देना, मुझे लगता है कि इस पर हम देशवासियों को विचार करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। सर, लैंड फॉर जॉब मामले में आज चार्जशीट दाखिल हुई है। उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 10 लोगों के नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम शामिल है। इसको लेकर क्या कहेंगे? 13 अगस्त को फैसला सुनवाई होनी है। हमारे सनातन धर्म में एक है कि स्वर्ग यही है, नर्क यही है। जो आप कर्म करते हैं, जो आप कुकर्म करते हैं, सभी का हिसाब यही दे के जाना है। और जिन्होंने कुकर्म किया, जिन्होंने अपने गाय दूहने वाले से, उनके घर में जो गाय दूहता था उससे ज़मीन लिखाने का काम किया, गरीबों से ज़मीन लिखवाने का काम किया नौकरी के नाम पर, 4.5 लाख में दिल्ली में 3 मंजिला बंगला खरीदने का काम किया,
इस तरह के जब आप कार्य कीजिएगा तो आपको तो सजा कानून से मिलनी है। सर एक आखिरी सवाल प्रशांत किशोर को लेकर है। वो 2 अक्टूबर को जो है पार्टी बनाने जा रही है, जन स्वराज पार्टी। इससे पहले वो दावा कर रहे हैं कि हमारे मोर्चे में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। हर रविवार वो पटना के बापू सभागार में आयोजन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कई युवा जुट रहे हैं और बोल रहे हैं कि थर्ड मोर्चे की तैयारी है बिहार में और बिहार को आगे लेके जाएंगे। एनडीए और इंडिया अलायंस पीछे धकेल रही है बिहार को। हर किसी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का हक भी है और वह देख भी सकता है। जनता तय करेगी। इस देश में जो विकास के कार्य एनडीए के द्वारा हुए हैं, इस देश में जो विकास के कार्य भाजपा के द्वारा हुए हैं, बिहार में जिन परिस्थितियों से एनडीए ने बिहार को बाहर निकाला था, वह जनता देख रही है। कुछ लोग हैं जो छद्म युद्ध में यकीन रखते हैं। वो जानते हैं कि सामने से इस बार भी बड़े बड़े डिंग मारी गई थी कि वह इतने सीट जीतेंगे। 174 सीटों पर इंडी गठबंधन को हार का सामना देखना पड़ा है और उसके लिए इंडी गठबंधन के लोग बिहार में वोट कटुआ तैयार कर रहे हैं, पर जनता समझदार है। लेकिन सर राजद और कांग्रेस करे कि बीजेपी की बी टीम है। जो स्थितियां हैं उसमें बिल्कुल साफ है कि जो इंडी गठबंधन है वह जान गया है कि वह सीधे जीत नहीं सकता है। कोई भी अपनी पार्टी बनाता है, हर बार कोई कुछ पार्टियां बनती हैं, हर बार पार्टियां समाप्त हो जाती हैं। इसके पहले आम आदमी पार्टी, जन अधिकार पार्टी, कितनी पार्टियां आई थी। इस बार भी एक पार्टी आ रही है, लेकिन उद्देश्य यही है कि भाजपा के और एनडीए गठबंधन के वोट कैसे कम हो। जब सीधे हरा नहीं सके तो छद्म युद्ध के बहाने हराने का प्रयास हो रहा है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल जी। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।